अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और साथ ही आपको कोरोना के तेज हमलों की खबर दें तो कोरोना वायरस के हमले तेज से तेज तर होते जा रहे हैं। सिंध के वजीर बराए कच्ची आबादी और पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली गुलाम मुर्तजा बलोच कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए। उधर पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो, उनकी अहलिया और बेटे उमैर चांडियो का टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना वायरस के हमले तेज हो गए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ साथ इससे अमवात की तादाद में भी इजाफा होने लगा। सिंध के वजीर बराए कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच भी कोरोना वायरस के सामने जिंदगी के बाजी हो गए। गुलाम मुर्तजा बलोच 2 हफ्ते कबल कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और कराची के आगा खान अस्पताल में जेरे इलाज थे, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। 1 हफ्ता वेंटिलेटर पर रहने के बाद मुर्तजा बलोच बुध की शाम इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ साथ इससे अमवात भी बढ़ने लगी। सिंध के वजीर बराए कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच भी कोरोना वायरस के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। गुलाम मुर्तजा बलोच 2 हफ्ते कबल कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और कराची के आगा खान अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। 1 हफ्ता वेंटिलेटर पर रहने के बाद मुर्तजा बलोच बुध की शाम इंतकाल कर गए। गुलाम मुर्तजा बलोच कराची के हल्के PS 88 मलीर से रुकने सिंध असेंबली मुंतखब हुए थे और सिंध के वजीर बराए कच्ची आबादी थे। वो सुबह फैलाव को रोकने के हवाले से बनाई गई टास्क फोर्स के इंचार्ज भी थे और इस हवाले से वो काफी सरगर्म थे, जिसके दौरान वो कोरोना वायरस का शिकार हुए। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मौला बख्श चांडियो भी खानदान के 3 अफराद समेत कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सेनेटर मौला बख्श चांडियो की शरीक हयात, बहू और एक मुलाजिम में भी कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। सिंध में मोहलिक वायरस की लपेट में बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि सूबे में अब तक 1128 बच्चों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। 10 साल से कम उम्र बच्चों में कोरोना से मुतासिर होने की शरह खतरनाक है। मास्क पहनकर निकलें, आप अपने आप को भी तहफ्फुज फराहम करेंगे और जो आपके साथ लोग हैं आप उनको भी तहफ्फुज फराहम कर पाएंगे। समाजी फासला इख्तियार करें। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी से हाथ मिलाएं। सिंध भर में स्कूल बंद हैं, ये बच्चे अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त सूबाई सिंध के अंदर 1148 बच्चे हैं, 1148 बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र, जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कि ये नौजवानों के लिए खतरनाक नहीं है, ये फ्लू है, 3-4 दिन में निकल जाएगा। मैं उनको बताना चाहूंगा, शहरियों को बताना चाहूंगा कि सिंध में 10 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात भी हुई हैं। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया है। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 74,300 से जायद हो गई है, जबकि एक दिन में 78 अमवात के बाद मजमूई तादाद 1,621 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 16,548 टेस्ट किए गए, जिनमें 3,938 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। अब मजमूई तौर पर 5,77,974 टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस के दीगर सूबों से ज्यादा 29,647 मरीज सामने आए हैं, जबकि 503 मरीज कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 27,850 है, जबकि इससे हलाकतें 540 हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,485 हो चुकी है, जबकि अमवात 482 हो गई। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 4,514 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 49 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में 2,893 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 30 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 738 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 271 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 6 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं।
कोरोना वायरस के मुल्क में 47,667 मरीज अब भी अस्पतालों और करंतना मराकज में जेर इलाज हैं, जिनमें 824 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 27,110 मरीज इसी बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद पर पहली बाकायदा रिसर्च सर्वे का आगाज कर दिया गया है। सर्वे से कोरोना के असरात और मुतासरीन के मुतालिक दुरुस्त मालूमात हासिल की जा सकेंगी। कौमी इदारा सेहत और फील्ड एपिडेमोलॉजी एंड लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ने वजारत कौमी सेहत, लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद और हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के ताउन से इस्लामाबाद में कोरोना के हवाले से रिसर्च सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे से हेल्थ केयर इदारों को न सिर्फ पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बारे में जानने और समझने में मदद मिलेगी, बल्कि इस मुताले से इस्लामाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना केसेस की तादाद के बारे में भी दुरुस्त अंदाजा होगा। सर्वे का बुनियादी मकसद कोरोना के मुतासरा और गैर मुतासरा अफराद के दरमियान मवाजना करके कोविड इन्फेक्शन के लिए खतरे वाले अनासिर की जांच करना है। सर्वे के आगाज से पहले कौमी इदारे सेहत ने सर्वे के इनेकाद के लिए फील्ड इंटरव्यू लेने वाले अफराद की तरबियत के लिए आज एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। फील्ड सर्वे के दौरान तहकीकी टीम कोरोना वायरस के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के साथ साथ इन्फेक्शन की जांच के लिए मुंतखब अफराद के गले और खून के नमूने भी लेगी। इसके अलावा कोविड-19 के बारे में आम लोगों की आगाही के लिए सेशंस भी मुनाकिद किए जाएंगे। कोरोना खतरनाक वबाई मर्ज है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। हुकूमत के मास्क पहनने के फैसले का आवाम की तरफ से खैर मकदम। शहरी कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर अपना कर ही मूजी वबा से बचा जा सकता है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। कोरोना के बढ़ते केसेस ने सूरत हाल को निहायत तशवीशनाक बना रखा है। अवाम को बार बार आगाह किया जा रहा है कि एहतियात करें, घर से निकलने पर SOPs को फॉलो करें, तभी वबा से बचा जा सकता है। शहरी कहते हैं कि हमें एक कौम बनकर वायरस का मुकाबला करना है। हमें मास्क पहनना चाहिए और सैनिटाइजर यूज करना चाहिए और तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो डिस्टेंस पैदा करें। एहतियात ही कोरोना का इलाज है, एहतियात करेंगे तो हम बचेंगे भी। शहरियों का कहना है कि बेहतियाती बड़े नुकसान का पेश खैमा बन सकती है। हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। हमारे ही बेहतरी के लिए है। अगर हम नहीं करेंगे तो बेसिकली ये पेंडेमिक है और स्प्रेड करते हैं एक से दूसरे बंदे, दूसरे तीसरे। जैसे भी मैंने भी मास्क पहना हुआ है, खुदा न खास्ता मुझे भी है, तो आगे स्प्रेड नहीं होगा। 5% चांसेस है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये ज्यादा है इसका। हुकूमत ने जो करना था वो तो कर दिया ना, तो बाकी अपनी बचत आप करें, आप ज्यादा भीड़ में न जाएं तो बेहतर बच सकते हैं। इंतजामिया की तरफ से पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया, जिसकी पाबंदी करना हर शहरी का फर्ज है। कोरोना का मुकाबला एहतियात से ही करना है। हुकूमत ने कारोबार तो खोल दिया, अब शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो SOPs को फॉलो करे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश हो गए। अदालत का कैसर अमीन भट्ट के पेश न होने पर इजहार बरहमी 17 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखा है, जिसमें मौकफ इख्तियार किया है कि हर रोज कौमी अहमियत का एक मसला जेर गौर लाने के लिए एजेंडा तरतीब दिया जाए। पहले दिन मुल्क में कोरोना की सूरत हाल, फैलाव और तदारुक के लिए हुकूमती इकदाम जेर बहस लाएं। दूसरे रोज कराची में PIA की बदकिस्मत परवाज के हादसे पर बहस कराई जाए। तीसरे रोज चीनी स्कैंडल की तहकीकात रिपोर्ट इजलास में जेर गौर लाई जाए। चौथे रोज हवाई अड्डों और PIA होटल्स की निजकारी के मामले पर इजलास में बहस कराएं। पांचवें रोज मुल्क में टिड्डी दल के हमले से पैदा शुदा सूरत हाल जेर बहस लाई जाए। ऐवान के तकद्दुस और बामकसद गुफ्तगू के लिए 120 मिनट अपोजिशन अरकान को दें। वजीर, हुकूमत और काबीना की नुमाइंदगी करते हुए बहस समेटें। इस तरह अपोजिशन अरकान को अवामी मसाइल अवान में बुलंद करने और हुकूमत को अपना जवाब देने का मौका मिलेगा। मेरी ये तजवीज होगी कि ये कार्रवाई सदारती खिताब पर जेर इल्तवा बहस के हिस्से के तौर पर कराई जाए। स्पीकर साहब चाहें तो तहरीक इल्तवा के जरिए कवायद मुअत्तल करके भी ये बहस करा सकते हैं। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नैब के शिकंजे में न आ सके। आमदन से ज्यादा सासे मुबैयन मनी लॉन्ड्रिंग पर अदम पेशी के बाद नैब की टीम के शहबाज शरीफ के घर छापा मार कार्रवाई की, लेकिन खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी।
आमदन से जायद असासाजात और मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने आज 12 बजे तलब कर रखा था, लेकिन लीगी रहनुमा ने खुद पेश होने की बजाय जवाब दायर करने का फैसला किया और अपने नुमाइंदे के जरिए नैब ऑफिस लाहौर में जवाब जमा करवाया। जवाब के मुताबिक शहबाज शरीफ हाई कोर्ट में कबल अज गिरफ्तारी की तारीख न मिलने की बना पर पेश नहीं हुए। तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, नैब तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नैब की टीम चेयरमैन के हुक्म पर मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन 96H पुलिस के हमरा पहुंची तो लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने बताया कि शहबाज शरीफ घर में मौजूद नहीं है। नैब की टीम शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के अंदर गिरफ्तारी के लिए 1.5 घंटे तक मौजूद रही, लेकिन शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी के बायस खाली हाथ लौट गई। की सरकार नहीं चलेगी। पुलिस की जानिब से 96H मॉडल टाउन के मेन गेट को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, जबकि एंटी राइट फोर्स और एलीट फोर्स भी हमरा थी। पुलिस की जानिब से कारकुनान की आमद को रोकने के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह को दोनों जानिब से बंद कर दिया गया था, जबकि कारकुनान और पुलिस में तसादुम भी होता रहा। नून लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद नैब के खिलाफ नारेबाजी करती भी नजर आई। कैमरा टीम के साथ जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। वजीर रेलवे शेख रशीद पहले ही पेशगोई कर चुके कि ईद के बाद झाड़ू फिरेगा। उन्होंने क्या कहा था, आइए जानते हैं। शहबाज साहब ने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू फरमाई है। भाई नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा, वैसे भी ECL के लिए आप ऑन लिस्ट हैं और आपका केस बहुत सीरियस है और NFC अवार्ड के फैसले पे आप कोई जवाब नहीं दे रहे और मेन बातें यही हैं, नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही और अगर सियासत में कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान को। 31 जुलाई तक जो नैब है झाड़ू फेरेगा और इसमें दोनों तरफ फेरेगा, एक तरफ नहीं होगा। विल्सन एक सीट से चलता रहा, जमाली एक सीट से जीता और वो दौर खत्म हो गया कि लोग अपोजिशन में बैठने को पसंद करते थे, लोग हुक्मरानी को पसंद करते थे। लाहौर एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश हो गए। अदालत का कैसर अमीन भट्ट के पेश न होने पर इजहार बरहमी 17 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत हुई। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम अयाज की दस्तावेजी शहादत कलमबंद की। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत एक ही दिन में मुलतवी होकर दोबारा शुरू हुई तो अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट कहाँ हैं। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि वो बीमार हैं और अहाता अदालत में एम्बुलेंस में मौजूद हैं। इनका डॉक्टर कमरे अदालत में भी मौजूद है, जिस पर अदालत ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि हर पेशी पर ऐसा नहीं चल सकता। नैब क्यों गवाहों को पेश नहीं कर रही, इतनी सुस्ती क्यों दिखाई जा रही है। डॉक्टर या मेडिकल रिपोर्ट्स ले आते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं। कैसर अमीन भट्ट के अस्पताल का नाम भी किसी ने नहीं सुना। अगर कानून के मुताबिक नहीं चलना तो नैब को बंद कर दिया जाए। अदालत ने कैसर अमीन भट्ट को शहादत रिकॉर्ड करवाने के लिए पाबंद करते हुए रेफरेंस की समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं PTI की हुकूमत ने चीनी महंगी करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जब भी PTI की कारकर्दगी से मुतालिक कोई बात की जाए तो वो फौरन इसका रुख दूसरी तरफ मोड़ देती है। चीनी बहरान सिंपल केस है। जब सिंध गवर्नमेंट जो है वो कोरोना से लड़ रही थी और उसकी बात कर रही थी तो कुछ लोग जो थे वो करप्शन कोरोना की बात कर रहे थे और वो उस तरफ माइल रहे और जिसकी मिसाल ये सारा जो है आपके सामने आया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने एक कमीशन बनाया कि जी चीनी महंगी हो गई। उस पर जो रिपोर्ट आई उसमें बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि इस असबाब में एक बड़ी वजह यह भी थी कि इसको एक्सपोर्ट किया गया और यह भी बता दिया गया कि एक्सपोर्ट करने की इजाजत किसने दी और किस चीफ मिनिस्टर ने उसकी सब्सिडी दी, लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया गया। और यही PTI की एक जो सबसे जिसमें वो एक्सपर्ट हैं वो ये डाइवर्ट करते हैं। जब आप इनसे इनकी अपनी कारकर्दगी पूछें तो ये एकदम
اس کو ڈائیورٹ کر دیں گے اور الٹی سیدھی باتیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا سینیٹر مشتاق احمد خان کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنی پالیسیوں کے ساتھ ناکام ہو چکی ہے. کورونا وائرس جیسے موذی مرض کو قابو کرنے کے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دینا ہوں گے. رپورٹ کر رہے ہیں عدنان شاہد. امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اور سینیٹر مشتاق احمد خان نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کرونا وبا میں خود کو قرنطینہ کر چکی ہے. آئے روز حکومت کی غلط پالیسیوں نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. کہ پی ٹی آئی کی وفاقی اور صوبائی حکومت کتنی سولو فلائٹ کر رہی ہے. وہ اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے خود آئسولیشن کا شکار ہے. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سینیٹر مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی کی خلیجی ممالک میں لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. باچا خان ایئرپورٹ کو جلد سے جلد تمام پروازوں کو ایس او پیز کے ساتھ کھولا جائے. تقریباً 200 ڈیڈ باڈیز یہ سعودی عرب کے اندر پڑی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت میں اوورسیز پاکستانی زندوں کی توہین تو ہو رہی ہے ایمبیسیز کے سامنے، ان کا لوٹ مار ہو رہا ہے، لیکن پختونوں کی لاشوں کی بھی توہین ہو رہی ہے. بریفنگ کے موقع پر امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات میں کمی نہ ہوئی تو اگلے ہفتے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے آبائی گھر سوات میں دھرنا دیا جائے گا. کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور. سندھ حکومت اندرونی شہر چلنے والی ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دیتی ہے. مسافر گاڑیوں میں حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد ہوگا. سینیٹائزرز، ماسک اور لازمی قرار دیا گیا ہے. اس پر رپورٹ کریں گے عطا حسین. جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اور سینیٹر مشتاق احمد خان نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کرونا وبا میں خود کو قرنطینہ کر چکی ہے. آئے روز حکومت کی غلط پالیسیوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعد سندھ کے ٹرانسپورٹرز کی بھی سنی گئی. کراچی کی سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ گھومے گا مگر حکومت کی جانب سے دی گئی ایس او پیز کے ساتھ. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. شہر کی سڑکوں پر ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی گئی. صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد ارشاد بخاری نے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے دی گئی ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں گے. پوری حکومت سندھ کی مشکور ہے، انہوں نے آ کر ہماری بات سن لی اور ہمیں اجازت دے دی. اب آ جائیں ایس او پیز میں. ڈرائیور بھی کنڈکٹر بھی ماسک پہنے گا، گلوز پہنے گا، سینیٹائزر استعمال کرے گا اور گاڑیاں سیٹ بائی سیٹ چلائے گا. بس مالکان کہتے ہیں کہ گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے سے قبل گاڑیوں میں جراثیم کش اسپرے کریں گے. ٹرانسپورٹروں کی ذمہ داری ہے، کنڈکٹر کی، ڈرائیور کی، مالکان کی. وہ ہم نے ان کو بتا بھی دیا، ہم نے میٹنگ میں بلایا. مزید جو ہے صبح انشاءاللہ گاڑی جانے سے پہلے ہم پوری گاڑی کی صفائی ستھرائی ان کو واش کر کے اور اس کے اندر ڈیٹول وغیرہ جتنے احتیاطی تدابیر ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو آئی ہوئی ایس او پیز ہے انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. اپنے ڈرائیوروں کو اس چیز کی پابندی کرائیں گے کہ وہ یہ ایس او پیز پہ عمل کریں اور گاڑیاں سیٹ بائی سیٹ انشاءاللہ چلیں گی. ہمارے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ وبا نہ بڑھیں، تو اس لیے انشاءاللہ ہم پورا جو ہے نا تیاری کے ساتھ ہم گاڑیاں چلائیں گے. ڈرائیوروں کو ماسک، سینیٹائزر اور گلوز یہ ہم نے انشاءاللہ سب کو دے دیے ہیں. وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو بنائی گئی ایس او پیز پر عمل کرنا پڑے گا. ایس او پیز پر عمل نہ کیا گیا تو گاڑیاں بند کر دی جائیں گی. مسافر گاڑیوں میں ماسک، سینیٹائزر کا استعمال لازمی کریں گے. شہر کی سڑکوں سے پہیہ جام اب ختم ہوا. ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ حکومت نے ہماری داد رسی کی، اب ہم بھی حکومت کے دیے گئے احکامات پر عمل کروائیں گے. کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت سیاحتی شعبے کھول رہے ہیں. دکانیں اور مارکیٹ شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی. شہری حکومتی ایس او پیز پر عمل کرے اور مانیٹر کرے تاکہ یہ اپنے گھروں میں کوارنٹین ہو جائے، کیونکہ حکومت کے ساتھ اتنی فیسلٹیز ہے بھی نہیں اور ان کے لیے بھی یہ اچھا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے، اپنے اس میں گھر میں رہے تو یہ بہتر ہوگا. اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف کر رہے ہیں کہ حکومت اوورسیز کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے تو یہ بالکل غلط ہے. ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں پر میں اس وقت اس میں مراد سعید کا جو کردار ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں پر لوگوں کو راشن پہنچایا تھا. ریاض میں جو ہمارے لوگ ہیں، یو اے میں ہے یا سعودی عربیہ میں ہے، ان کو ان کے گھروں تک جہاں پر وہ رہائش پذیر ہے انہوں نے راشن پہنچایا تھا.
उनका एक और मसला जो टिकट्स के हवाले से उनका मसला है, तो उस पर ऑलरेडी हम का फोकस है। इंशाल्लाह उनका ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा। प्रपोजल ये है कि 11 तारीख के बाद ये जितनी भी फ्लाइट्स है ये ओपन हो जाएंगे, तो लोगों का आना जाना जो है वो और आसान हो जाएगा। जो इनकी ग्रीवेंसेस थी ओवरसीज की, इंशाल्लाह वो तकरीबन हल हो चुके हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी कहते हैं कि पहले दिन से SOPs पर अमल दरामद का कह रहे हैं। अवाम की तरफ से ताउन में बेहतरी आई है। हमने 1.5 माह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया और ये वही वक्त था कि हम आवाम से अपीलें करते रहे, गुजारिशात करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि वो SOPs पे अमल दरामद करें ताकि कोरोना का तदारुक हो सके, रोकथाम हो सके। ये ज़्यादा ना पहले लोगों ने हमारा जो है ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया, SOPs पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। गो के SOPs की वायलेशन में 21,820 अफराद हमने अरेस्ट किए, जिनमें 522 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुए, 1102 शॉप्स हमने सील किए। अब पब्लिक में ये अवेयरनेस ज़रूर मौजूद है, लोग रियलाइज कर रहे हैं, लोग अफेक्ट भी हो रहे हैं और इस परेशानी के आलम में अब लोगों में एक रियलाइजेशन है, ताउन की जो सतह है वो बेहतर हो गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 4 सवाल के जवाब मांग लिए। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि वफाक को जजेस की जायदादों से क्या मसला है, क्या जजेस पर बगैर शवाहिद और शिकायत के सवाल उठाया जा सकता है, ठोस शवाहिद नहीं है तो जजेस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। साबिक वजीर कानून फरोग नसीम, वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर और सेक्रेटरी बराए कानून इंसाफ मलाइका बुखारी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर ए मलिक ने फरोग नसीम पर एतराज उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह कर दिया, सरकार की तरफ से प्राइवेट वकील पेश होकर दलाइल नहीं दे सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत को नुमाइंदगी का मुकम्मल हक हासिल है। एक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर रिटायर्ड हुए, दूसरे अटॉर्नी जनरल ने मुकदमे की पैरवी से मुआवजत कर ली। अब अदालत की मुआवनत के लिए वफाकी हुकूमत ने वकील तो करना है, एतराज मुनासिब नहीं है। हम आपकी दरखास्त पर फैसला जारी करेंगे। फरोग नसीम ने कहा कि लंदन की 3 जायदादें मोअज़्ज़िज़ जज के बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। असल सवाल है कि जायदादें किन जराए से खरीदी गयी, पाकिस्तान से जायदादें खरीदने के लिए पैसा बाहर कैसे गया, मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ठोस शवाहिद नहीं है तो जजिस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है, क्या हुकूमत इक़दाम जजिस और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फरोग नसीम से 4 सवालात पर जवाब और दलाइल तलब करते हुए कहा कि इल्जाम है कि जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। आपने मवाद को कानूनी इकट्ठा करने पर दलाइल देने हैं। शिकायत असासजात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई और सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि असासजात रिकवरी यूनिट ने किस हैसियत से मालूमात इकट्ठी की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत को वहीद डोगर की शिकायत की कॉपी दरख्वास्त गुजार जज को फराहम करनी चाहिए थी। वहीद डोगर की शिकायत की दस्तावेजात का 10 मरतबा अदालत ने पूछा। मीडिया पर कई बार दस्तावेजात दिखाई गयी लेकिन अदालत को नहीं दी गयी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि असासजात रिकवरी यूनिट क्या है, पहले ये बताया जाए। शिकायत यूनिट तक कैसे पहुंची और इस यूनिट का आर्टिकल 209 के साथ क्या ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस पर रिमार्क्स देते हुए कहा है कि मरकजी मुलजिम तारिक महमूद को जमानत बाज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर FIA से इस्तफसार किया कि किसने ब्लैक मेलिंग की, किसने किसको ब्लैक मेल किया, क्या नाकाबिल तरदीद सबूत है कि तारिक महमूद ने जज को ब्लैक मेल किया। जिस पर प्रोसिक्यूटर FIA ने जवाब दिया कि जज अरशद मलिक के मुलाजमीन ने बयान दिया है कि तारिक महमूद ने जज को वीडियो के जरिए ब्लैक मेल किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि तारिक महमूद को कितने अरसे से जेल में रखा हुआ है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि 10 माह से तारिक महमूद अडियाला जेल में है। जस्टिस आमिर फारूक ने तफ्तीशी अफसर से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि लग रहा है कि आपके पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद नहीं, क्या आपने वीडियो देखी, आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि FIA की फ्रांसिक रिपोर्ट और जज का बयान है कि वीडियो दुरुस्त है, ताहम तारिक के खिलाफ इस हवाले से क्या सबूत है। जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि वीडियो देखी है, जज गैर इखलाकी हालत में है और उनकी वीडियो बन रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इसमें जज भी कसूरवार है। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की जानिब से जायद फीसें वसूल करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर सूबाई हुकूमत समेत फरीकैन से 9 जून को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त की समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने प्राइवेट स्कूलों को जायद फीसें वसूल न करने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल बच्चों से जायद फीसें वसूल कर रहे हैं। महकमा तालीम के अफसरान भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा रहे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इस्तदा है कि अदालत स्कूलों की इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दलाइल के बाद अदालत ने सूबाई हुकूमत समेत फरीकैन से 9 जून को जवाब तलब कर लिया है। और अब आपको बताएं कि अदाकारा उज़्मा खान केस का ड्रॉप सीन। मलिक रियाज की बेटियों और उज़्मा खान के माबैन सुलह हो गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, अदाकारा उज़्मा खान और उनकी बहन उमा खान के जो तशद्दुद का केस था उसका मुकम्मल तौर पर ड्रॉप सीन सामने आ गया है। तो उनकी उज़्मा खान और उमा खान और मलिक रियाज की बेटियों के दरमियान जो है आज लाहौर की कैंट अदालत में जो है वो सुलह हो गई है। बावसूख जराये के मुताबिक उज़्मा खान और उमा खान ने दफा 164 का बयान जो है वो आज अदालत में जो है कलम बंद करवाया, जबकि उज़्मा खान और उनकी बहन ने लाहौर की कैंट कचहरी में आज ये इंतहाई अहम जो है बयान कलम बंद करवाया है। दोनों बहनों ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है कैंट अदालत के नुमान नासिर की अदालत में ये इंतहाई अहम बयान जो है वो कलम बंद करवाया, जबकि बयान में ये लिखा गया कि अब हम मजीद केस की कोई कार्रवाई नहीं चाहते क्योंकि सारा मामला जो था गलत फहमी की बिना पर था, इसलिए हम लोग FIR जो है वो वापस लेते हैं। जबकि उन दोनों बहनों की जानिब से ये सजा की गई अदालत में क्योंकि ये सारा मामला जो था गलत फहमी की बिना पर था, इसलिए अदालत जो है मुकदमा जो है वो खारिज कर दे। तो हम जरूर अहम बात ये रही थी कि जब आज पेशी के मौके पर दोनों बहनों की पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही, किसी किस्म की मीडिया कवरेज करने की जो थी वो परमिशन नहीं दी गई, जबकि जराये के मुताबिक 2 रोज कबल जो दोनों बहनों के दरमियान और मलिक रियाज की बेटी के दरमियान जो सुलह हुई उसमें पंजाब की अहम तरीन शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया सुलह करवाने में, जबकि दोनों बहनों से जो है वो बयान हल्फी भी लिखवाया गया जिसमें लिखवाया गया कि पश्मीना मलिक, आमना मलिक समेत जो 15 अफराद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था मॉडल अदाकारा की जानिब से वो वापस लिया जाएगा। तो खासतौर पर बयान हल्फी में यह भी लिखवाया गया कि दोनों बहनों की जानिब से इस मामले पर किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी और अगर बयानबाजी की भी गई तो दोनों जो इसमें मलिक रियाज की बेटी और उज़्मा खान के दोनों की मशवरत के बाद ही जो बयान दिया जाएगा। आज हमने इससे अब अमली मुजाहिरा जो देखा, जराये के मुताबिक 164 का जो बयान दिया उज़्मा खान और हुमा खान ने उसके मुताबिक जो आज अदालत में जो पेश किया गया, जबकि अहम बात यह है कि उज़्मा खान के वकला की जानिब से आज इसमें इस बात पर कोई मौका सामने नहीं आया। ताहम जो मलिक रियाज के वकील थे कश्मीर मलिक और हमना मलिक के वकला की जानिब से इस बात की तस्दीक हुई है कि दोनों बहनों ने जो है दफा 164 का जो बयान है वो अदालत में जो बयान कर कलमबंद करवा दिया। अब से कुछ रोज कबल तक हम ये देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर उज़्मा खान के तमाम मुद्दा जो उनके चाहने वाले थे वो उज़्मा खान के सामने बढ़ चढ़कर उनके हक में जो बोल रहे थे, लेकिन आज उज़्मा खान और उनकी बहन की जानिब से ये ड्रॉप सीन के बाद अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम जो उनके मुद्दा और उनके चाहने वाले इंतहाई जो है तो उनके दिल टूट चुके हैं, दिल आजारी उनकी हुई है क्योंकि काफी लोग इनको इस मामले पर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज दोनों बहनों की जानिब से जो बयान करना बंद करवाया उसके बाद मुद्दा में खास तौर पर उनके चाहने वालों में उनके फैंस में एक गम कैसा जो है वो माहौल है। जी सही, शुक्रिया नबील नकवी। SSP कोरंगी कराची फैसल अब्दुल्ला चाचड़ कोरोना का शिकार हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद फैसल अब्दुल्ला चाचड़ क्वारंटीना में चले गए हैं। आपको बताएंगे फैसल अब्दुल्ला चाचड़ होम सेक्रेटरी सिंध उस्मान चाचड़ के भाई थे। फैसल चाचड़ PIA जहाज हादसे के बाद मुसलसल वर्किंग में थे। कई मरतबा हादसे के मकाम का दौरा करना पड़ता था। जाए हादसे पर आवाम का रश बहुत ज्यादा होता था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, SSP कोरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद फैसल अब्दुल्ला चाचड़ क्वारंटीना में चले गए हैं और
फैसल अब्दुल्ला चाचर जो है PIA जहाज हादसे के बाद मुसलसल वर्किंग में थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक कई मरतबा उनको जो है हादसे के मुकाम का दौरा करना पड़ा था। जहाँ हादसा पर जो है वो आवाम का रश बहुत ज्यादा होता था, तो मुमकिन तौर पर मुसलसल रश वाले मुकाम पर जाने की वजह से वो वायरस का शिकार हुए हैं। जी शुक्रिया अता हुसैन। और अब आपको बताएं कि बजट 2020 और 21 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हुकूमत ने कोरोना की वजह से मुआशी हालात में आवाम के लिए टैक्स फ्री बजट पेश करने पर गौर शुरू कर दिया है। आलमी मालियाती फंड ने भी कोई नया टैक्स न लगाने की हिमायत कर दी है। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF से पहले आयद करदा टैक्स बरकरार रखने पर जोर दिया गया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। वबा के बायस मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर होने के बाद वफाकी हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट पेश करने पर गौर शुरू कर दिया। IMF की भी बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की हिमायत हासिल। बजट 2020-21 की तैयारियां जारी। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक IMF ने पहले से आयद करदा टैक्स बरकरार रखने पर जोर दिया है। हुकाम के मुताबिक हुकूमत की बरामदात में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने पर भी मुशावरत जारी है, जबकि दरामदी खाम माल पर ड्यूटीज में कमी की भी तजवीज शामिल है। मौजूदा माली साल में हुकूमत ने 735 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद किए थे। IMF के दबाव पर मुकर्रर करदा 5555 अरब रुपए का बड़ा सालाना टैक्स हदफ पूरा न हो सका। FPR के मुताबिक माली साल के इब्तिदाई 11 माह में सिर्फ 3518 अरब रुपए ही जमा हुए। FPR के मुताबिक इस साल 3908 अरब रुपए का नजरसानी शुदा हदफ भी बमुश्किल पूरा हो सकेगा। दूसरी जानब FPR हुकाम का कहना है कि नए माली साल के लिए टैक्स हदफ 5100 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की तजवीज भी वजारत खजाना को भिजवा दी गई। नया बजट 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जिससे मुतल्लिक वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुशावरत भी जारी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीका में जेर हिरासत ईरानी साइंसदान सर्विसेज अस्करी रिहा होने के बाद अमरीका से ईरान के लिए रवाना हो गए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे कहा कि सर्विस अस्करी को ईरान लाने वाला तैयारा अमरीका से ईरान के लिए टेक ऑफ कर गया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसवी ने कल पीर के रोज अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि डॉक्टर अस्करी जल्द ही ईरान आ जाएंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि 49 साल ईरानी साइंसदान जो नवंबर 2019 में ओहायो यूनिवर्सिटी में अपनी तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक कारोबारी राज चोरी करने के इल्जाम से बाइज्जत बरी हो गए थे, ताहम वीजा मनसूखी की वजह से अमरीकी इमिग्रेशन इदारे में नजरबंद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका में मुजाहिरों को रोकने के लिए फौज तैनात करने के ऐलान पर हदफ तनकीद बन गए हैं। गवर्नर्स को मुजाहिरीन पर काबू पाने का हुक्म देना ट्रंप को महंगा पड़ गया है। ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कहा, अगर कुछ हालात को अमन की तरफ नहीं लेके जा सकते तो अपना मुंह बंद रखें। Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Because you're putting men and women in their early 20s at risk. अमरीकी पुलिस ने जज्बा रहमदिली के साथ एहतराम इंसानियत को भी बालाए ताक रख दिया। हक मांगने वाले एहतजाजी मुजाहिरीन पर जंगली कुत्तों से हमले करवाना शुरू कर दिए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स जमीन पर औंधा पड़ा है और कुत्ते ने इसका बाजू मुंह में दबोच रखा है। पुलिस एहलकार मुसीबत में फंसे शख्स को मजीद ज़दोखोब कर रहे हैं। Why can't you call your dog off? Why can't you call him off? Why is he still gripping his arm? Uncomfortable. You have no control of your dog whatsoever. Uncomfortable. Are you kidding me? I'm comfortable. You guys got 3 guys versus 1. You can't get the tag. और खेल के मैदान से आपको खबर दें कि दुनिया में क्रिकेट बहाल होने लगी है। वेस्ट इंडीज का दौरा इंग्लैंड कंफर्म कर दिया गया है। वेस्ट इंडीज की कंफर्मेशन से पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड भी यकीनी हो गया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के दौरा इंग्लैंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पहला टेस्ट 8 जुलाई से एजविसबुल में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 16 और तीसरा 24 जुलाई से ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला जाएगा। ACB का मजीद कहना है कि तमाम मैचेस खाली स्टेडियम में होंगे।
दोनों टीम्स होटल्स में बायोसिक्योर माहौल में कयाम करेंगी। वेस्ट इंडीज टीम इब्तदाई 3 हफ्ते करंतना में गुजारेगी। तमाम वेन्यूज हुकूमती और मेडिकल टीम की रहनुमाई में फाइनल किए गए हैं। पाकिस्तान की टीम जुलाई में एजेंट्स में प्रैक्टिस करेगी। एसीबी के डायरेक्टर ऑफ एवन सेटोल्वर थे के मुताबिक इंग्लैंड के पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी भी प्लान कर ली गई है। मजीद इस पर तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट एनालिस्ट इमरान उस्मानी साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। दुनिया में क्रिकेट बहाल होने जा रही है और वेस्ट इंडियंस का दौरा इंग्लैंड भी कंफर्म हो चुका है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है। इस सिलसिले में सारा क्रेडिट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को देना पड़ेगा, जो गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसल इस कोशिशों में था कि बायोसिक्योर वेन्यूज फाइनल कर सके और फिर वेस्ट इंडीज के साथ साथ पाकिस्तान और दीगर टीमों को कायल कर सके कि इतने सख्त माहौल में, जबकि इंग्लैंड अमेरिका के बाद कोरोना से मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, उसमें वो क्रिकेट आबाद करने जा रहे हैं। तो ये ममालिक यकीन करें कि हाँ जी, हमारे यहाँ सहूलियात और माहौल ऐसा है कि सीरीज हो सकती है और ये आने के लिए तैयार हो जाए। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते दौरे की मंजूरी दी और आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत से मुशावरत करके और मंजूरी लेने के बाद बाकायदा अनाउंस किया है कि ये दौरा होने जा रहा है और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम 9 जून को इंग्लैंड पहुंचेगी और वहां से सीधा वो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर जाएगी, जहां वो 3 हफ्ते गुजारेगी, जिसमें 2 हफ्ते उसके करंटीना में ट्रेनिंग के होंगे, बड़े सख्त माहौल होगा वो, और 1 हफ्ता जरा खुली ट्रेनिंग का होगा और उसके बाद फिर वापस वहां से वो एजिस बॉल आएंगे। वहां 8 जुलाई से पहला टेस्ट खेला जाएगा और 16 और 24 जुलाई से बाकी 2 टेस्ट वापस ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में जाकर वो खेलेंगे। लेकिन इस एक सीरीज से पूरी दुनिया को ये पैगाम चला गया है कि कोरोना को अब क्रिकेट के जरिए शिकस्त देने के आसार यकीनी होने लगे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अगले हफ्ते से अपनी ट्रेनिंग कैंप का शेड्यूल जारी करने वाला है और पाकिस्तान में जुलाई के आगाज में इंग्लैंड जाना है और इसकी सीरीज अगस्त में शुरू होनी है। तो अगले 30 से 40 दिन के बाद दुनिया क्रिकेट के मैदान आबाद होने जा रहे हैं। बेशक फिलहाल वो खाली ग्राउंडों में मैचेस होंगे, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया स्पोर्ट्स में क्रिकेट एक बड़ा मकबूल खेल है, खासकर बड़े शरीर में, और वो खेल अगर इस सख्त हालात और कंडीशन में बहाल हो जाए तो लोगों को इससे बड़ा हौसला मिलेगा, स्पोर्ट्स से देखने से भी और सुनने से भी। तो जिसके बाद कोरोना से लड़ने की और कोरोना को शिकस्त देने की मजीद सलाहियत पैदा होगी। सही, शुक्रिया इमरान उस्मानी साहब आपके वक्त का और तज्जिए का। फिलहाल कहते हैं कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।